मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, रणवीर ने अनुष्का को चिल्लाते हुए कहा। अनुष्का बिना पीछे मुड़े अपने घर पर चली गई। तभी अनीता न्यू ईयर के लिए खाना बनाकर बाहर आई तो उसने रणवीर को बाहर खड़ा देखा। अनुष्का एकदम चुप थी, मगर अनीता ने जैसे ही देखा कि रणवीर अभी भी घर के बाहर अनुष्का को देखते हुए खड़ा था तो अनीता से कहे बिना रुका नहीं गया। तुम्हारी किस्मत नहीं चाहती होगी कि तुम दोनों साथ हो, मगर तुम्हें उससे अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए अनुष्का। उसने हमारी फैमिली की कितनी मदद की थी। तुम दोनों प्रेमी नहीं तो दोस्त तो बनकर रह सकते हो। वो आज भी इतनी दूर से हम सबको गिफ्ट्स देने आया था और तुमने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। क्या तुम भूल गई हो कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया अनुष्का? अनीता ने अनुष्का को समझाते हुए कहा। मैं इतने बुरे कैरेक्टर वाले इंसान के साथ दोस्ती नहीं रख सकती हूँ, अनुष्का ने धीरे से कहा। न्यू ईयर के कारण बाहर बहुत सारे पटाखे जल रहे थे, जिसकी आवाज के कारण अनीता अनुष्का की बात नहीं सुन पाई। अनीता फिर बोली, क्या कहा तुमने अनुष्का? मुझे सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं, अनुष्का ये कहकर अपना सर झुकाकर वहां से चली गई। न्यू ईयर की शाम का डिनर करने के बाद अनुष्का की फैमिली साथ बैठकर न्यू ईयर अवार्ड फंक्शन टीवी पर देख रहे थे। अनुष्का का परिवार बैंकरप्ट होने के बाद से न्यू ईयर धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करता था। बैंकरप्ट होने के बाद अनुष्का के रिलेटिव्स और बाकी परिवार वालों ने अनुष्का की फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इस डर से कि वो लोग उनके सामने भीख मांगने आ जाएंगे। और इसलिए बहुत वक्त से अनुष्का की माँ अनीता ने अपने पेरेंट्स और भाई बहनों को नहीं देखा था। न्यू ईयर की वजह से बाहर से बहुत शोर और पटाखों की आवाज आ रही थी, जिसके कारण अनीता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसने टीवी की आवाज तेज कर दी। अनुष्का भी काव्या से मैसेज में बात करते हुए अवार्ड शो देख रही थी कि तभी उसको कॉल आया और लक्ष्य का कॉल स्क्रीन पर नाम देखकर चौंक गई। अनुष्का ने अपने बगल में उसकी माँ को देखा, मगर उनका पूरा ध्यान टीवी पर था। इसका अनुष्का ने फायदा उठाया और लक्ष्य का कॉल रिसीव करने अपने रूम में चली गई। इतना शोर था कि अनुष्का ने एक हाथ से अपना लेफ्ट ईयर बंद किया और राइट ईयर पर फोन लगाया। अनुष्का के कुछ कहने से पहले ही लक्ष्य ने अपनी भारी आवाज में बोला, मैं नीचे खड़ा हूँ। अनुष्का ने सोचा कि लक्ष्य सुबह ही तो आया था मिलने, तो फिर वो दोबारा क्यों आया है? अनुष्का ने अपनी वॉच में टाइम देखा, लगभग आधी रात हो चुकी थी। अनुष्का को पता था कि नीचे जाकर लक्ष्य से मिलना ही उसके लिए आखिरी ऑप्शन है, तो अनुष्का ने लक्ष्य से कहा, मैं नीचे आकर मिलती हूँ तुमसे। ये कहकर अनुष्का ने अपनी जैकेट और घर की कीज उठाई और नीचे चली गई। अनुष्का ने अपार्टमेंट के नीचे जाकर लक्ष्य की रेंज रोवर ढूंढने की कोशिश की, मगर वो वहां नहीं थी। अनुष्का ने सोचा कि न्यू ईयर की वजह से पार्किंग सारी फुल होंगी, इसलिए लक्ष्य अपनी कार अंदर पार्क नहीं कर पाया होगा। अनुष्का थोड़ा आगे गई तो उसने लक्ष्य की रेंज रोवर बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़ी देखी। लक्ष्य ने वी नेक ब्लू टी शर्ट पर ब्लैक कलर का स्वेटर जिन पर व्हाइट स्ट्रिप्स थीं और उसके ऊपर वुलन कोट पहना हुआ था, जो कि बहुत ही कैजुअल वेयर था, और नीचे खाकी कलर का ट्राउजर पहना हुआ था, जिसमें लक्ष्य काफी हैंडसम लग रहा था। लक्ष्य अपनी रेंज रोवर के पीछे सट कर अपने लेग्स क्रॉस करे खड़ा था। लक्ष्य ने हाथों में लेदर ग्लव्स पहने थे और उसके हाथों में सिगरेट थी, जिसे वो स्मोक कर रहा था। ठंड में फॉग के कारण स्मोक दिख भी नहीं रहा था। अनुष्का ने धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाए और वो लक्ष्य से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थी। लक्ष्य एकदम अलग था रणवीर से और लक्ष्य की प्रेजेंस बहुत प्रभावशाली थी। अनुष्का लक्ष्य को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा और काम महसूस कर रही थी और वो सोचती है कि ये कब हुआ,
मैं कब से किसी आदमी को स्मोक करते देख उससे अट्रैक्ट और इम्प्रेस होने लगी। अनुष्का के कदमों की आवाज सुनकर लक्ष्य ने अनुष्का की तरफ मुड़कर देखा और उसे देखता रहा। लक्ष्य को यूं देखते हुए मानो अनुष्का के पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगी थी। अनुष्का की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अनुष्का को पास आते देख लक्ष्य बस उसे देखे जा रहा था और फिर अनुष्का के नजदीक आते ही लक्ष्य अनुष्का को ठंड से कवर करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। अनुष्का का सर झुका हुआ था और वो लक्ष्य से सीधा नजरें नहीं मिला पा रही थी। अनुष्का सामने देख रही थी और उसकी हाइट लक्ष्य से कम होने की वजह से उसकी आंखें लक्ष्य के चिन पर थीं। तुमने कार के अंदर मेरा वेट क्यों नहीं किया? अनुष्का ने लक्ष्य को यूं ठंड में खड़ा देख परेशान होते हुए कहा। लक्ष्य के गाल लाल हो गए थे और उसके बाल हवा के कारण बिखरे हुए थे। तभी अनुष्का ने रियलाइज किया कि वो जल्दी जल्दी में यूं ही उठकर आ गई है और उसने अपने बाल भी सही नहीं किए। वैसे ये कहा जाता है कि एक लड़की के लिए उसका किसी आदमी के सामने प्रेजेंटेबल दिखना इम्पोर्टेंट होता है और अगर ये बातें किसी लड़की को बॉदर करने लगती हैं तो वो जरूर उस लड़के से प्यार करने लगी है। लक्ष्य ने अनुष्का के बालों को अपने लेदर ग्लव्स पहने हाथों से संवारते हुए कार का बैक डोर ओपन किया और कहा, अंदर बैठो। अनुष्का कार के अंदर बैठने लगी तो उसने देखा कि सामने से लक्ष्य भी दूसरे डोर से आकर बैठ गया है। लक्ष्य ने अपने ग्लव्स हाथों से उतारे। काफी अंधेरा था कार में और बस स्ट्रीट लाइट की रोशनी कार में आ रही थी। अचानक लक्ष्य और अनुष्का के बैठने से जैसे पूरी सीट में स्पेस कम पड़ गई थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।